रेलवे में सबसे ज़्यादा जो गलत होने वाले प्रश्न हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो या कोई भी हो रेलवे में, चाहे ग्रुप डी हो, इसमें दो पार्ट से पूछा जाएगा, एक रीजनिंग करके और एक आपका मैथ करके। तो मैथ इसमें इस आपका प्रीवियस ईयर में 2018 वाले में शायद 9 तारीख का ये है अगस्त में, इसमें मैथ का नहीं पूछा गया है आपका कथनकरण करके। इसमें रीजनिंग का मुझे 4 प्रश्न दिखाई दिया, तो हमें लगा कि मैं किस तरह से बनाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मेरा गलती नहीं होता, मेरा भी होता है, लेकिन 70 से 80% सही होता है और बाकी गलती हो जाता है। जैसे 6 प्रश्न पूछा तो उसमें 70% निकाल लीजिए कितना सही हो रहा। तो इस तरह से करके अगर मान लीजिए 6 प्रश्न है तो एक गलती हो गया, या तो 2 गलती मैक्सिमम, 4 सही होंगे। इसमें देखिए 4 है, मेरा 3 सही और 1 गलत हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाकी मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, कैसे बनाना है कि ताकि प्रश्न मैक्सिमम सही हो। आप कहीं भी टीचर के पास देख लिए, कितनों देख लीजिए, जब तक अपना माइंड नहीं लगाइएगा तब तक सही नहीं हो पाएगा। कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट को आपको नोटेशन करना है, ध्यान रखना है। जैसे मैं बनाता हूँ उसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। पहले प्रश्न पर आएंगे, 4 प्रश्न है मेरे पास, कुछ बातों को ज़रा सुनिए, उसके आपको माइंड में जाएगा और गेन होगा, और उस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा और कहिएगा कि हाँ सर ऐसा बिल्कुल होते हैं। पहला पॉइंट में देखिएगा कि ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आवे, जैसे अभी एएलपी का होगा, 75 प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न रहेगा, जिसमें ये 75 प्रश्न में 4 प्रश्न टोटल रीजनिंग से ही है। हो सकता है मैथ से 1-2 को डाल के तो आपको 6-7 डाल दे किसी शिफ्ट में, ऐसा हो सकता है। 8 तक भी जा सकता है मैथ और रीजनिंग मिला के, किसी में नहीं भी जा सकता है, 4 भी रह सकता है, लेकिन 4-5 तो जरूर रहेंगे। अब आइए, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को आपको पहली राउंड में नहीं बनाना। ऐसे प्रश्नों को आपको पहली राउंड में नहीं बनाना है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। अभी आपके पास में 10 दिन टाइम है, बिल्कुल आपका सही होंगे प्रश्न। पहला राउंड में कोशिश करना है कि इस प्रश्न को नहीं बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा और समय का महत्व होता है, आप समय को महत्व को समझना रहता है वहाँ। नहीं तो आप अगर इस प्रश्न में पढ़ते हैं और अगर पढ़ करके डायरेक्ट आप जवाब दे रहे हैं तो फिर आपका गलत होने की चांस ज़्यादा रहेगा। जब तक आप उस पर समय सोच विचार नहीं करिएगा, माइंड नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट पढ़ें और आपका आंसर दे दिए तो समझिए वो गलत हो जाएंगे प्रश्न आपका। तो पहली नोटेशन में आपको ये ध्यान रखना पॉइंट में कि पहली राउंड में प्रश्न को नहीं बनाना है। जब 1 से लेकर 75 तक चले गए तो दूसरी राउंड में आपको जब आएंगे तो जो प्रश्न छूटा हुआ है उसी को अटेम्प्ट करिएगा। तो आपको वहाँ पर टाइम दे करके, टाइम आपको बचेंगे तो वहाँ पर आपको समय दे करके और सही से माइंड लगा कर को आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज़ है, पहला पॉइंट आपको बता दें कि पहली राउंड में नहीं अटेम्प्ट करिएगा। दूसरी राउंड में हाँ मैथ वाला कर सकते हैं क्योंकि उसमें थ्योरी रहते हैं, इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं, इसमें आप जितना माइंड लगाइएगा, अपना IQ लेवल लगाइएगा, उतना सही होंगे। दूसरी आपको बात क्या रखना ध्यान नोटेशन में, कभी भी इसके ऑप्शन पर नहीं जाना, क्योंकि ऑप्शन में जे चीज़ आप सोचिएगा वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि इससे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसा नहीं, क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन देख लिए। ऑप्शन में तो केवल एक भी सही रहेगा। जैसे 4 प्रकार के अगर 2 कथन है, एक निष्कर्ष एक कथन, तो 2 कथन देगा, तो पहला कथन भी सही, दूसरा कथन भी सही, दोनों कथन सही नहीं, एक कथन सही दूसरा गलत, सभी ऑप्शन में मिल जाएंगे। आप कौन सा टिक करिएगा? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना है प्रश्न को पढ़ने के बाद में। प्रश्न को पढ़ने के बाद में आपको जो कथन है उसको पढ़िए और जो निष्कर्ष है उसको पढ़िए, और आप माइंड में निकालिए कि क्या पहला भी सही है या दूसरा भी सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। और उसी चीज़ को आँख मूंद करके आप ही टिक कर दीजिए। माइंड जो आपको कहता वही, ऑप्शन को नहीं देखना। इसमें बात समझ में आई? दूसरा, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। पहला चीज़ राउंड में नहीं बनानी है। दूसरा आपको क्या बताएं कि आपको ऑप्शन को इसमें नहीं देखना है। ऑप्शन में सारा चीज़ रहता है, आपका जो दिमाग कहेगा, माइंड कहेगा पढ़ने के बाद में प्रश्न, वही चीज़ आपको उसमें रंगना है, टिक करना है। ये 2 बात हो गया। अब आइए, आपको जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं, 4 प्रश्न है, और लगाते हैं माइंड को कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसमें समय दिया जाता है तभी प्रश्न मैक्सिमम सही हो पाते। नहीं तो जहाँ पढ़ें और कोई टिक लगाना शुरू करिए 10 सेकंड में तो उसका गलती होना एकदम निश्चित है, 100% है।
आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में देखिए 21 नंबर प्रश्न है, करा है कि सार्वजनिक धूम्रपान का कानूनी अपराध है। सार्वजनिक मतलब होते हैं कहीं पर, स्थान पर, सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान कानूनी अपराध है। अब ये आपका तर्क दिया हुआ, अब तर्क के बाद में आपके पास में दो अनुमान दिया, आपको अनुमान लगाना है कि ऐसा क्यों कहना चाह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर, कहीं भी खुले स्थान पर अगर आप वहाँ पर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपका कानूनी अपराध है, ये आपका तर्क कह रहा। अब आइए अनुमान पढ़ते हैं कि अनुमान क्या कहना चाहता। अनुमान लगाएंगे हम लोग, और अनुमान का मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव सोचना, निगेटिव नहीं चीज़ें करनी है। अनुमान के मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचनी है। पहला आपका अनुमान, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें सिर्फ व्यक्ति के बारे में कह रहा, लेकिन क्या सार्वजनिक स्थान का इसमें कहीं भी बात है? नहीं है। आते हैं दूसरे वाले में, आते हैं माइंड लगा करके आपको जज करना है तो मैक्सिमम प्रश्न सही होंगे। दूसरा में कह रहा है अनुमान में, धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। देखिए इसमें बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि धूम्रपान जो होते हैं सार्वजनिक स्थान पर, जो पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, उसको तो होगा ही, बाकी लोगों के जो सार्वजनिक स्थान पर उसको ही होगा, सबसे बेस्ट है ही। और ये अनुमान आपका बिल्कुल सही है। पहली अनुमान गलत है, वो भी है, लेकिन सार्वजनिक अगर वहाँ पर रह जाता तो वही सही हो जाता। वो सिर्फ व्यक्ति के बारे में कह रहा, जो पिएगा उसके बारे में कह रहा, और इस सार्वजनिक का चर्चा था आपको कहाँ पर, तर्क में। तो इसका मतलब दूसरा क्या होंगे आपका सही होंगे और पहला गलत होगा। और ऑप्शन नंबर सी में है कि केवल अनुमान दो निहित है। कुछ समझ में आया? और मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके पास में 10 दिन टाइम है। जितना भी प्रीवियस ईयर का एएलपी में एग्जाम हुआ है और ग्रुप डी में हुआ है, दोनों को आप क्या करिए, अपने से पढ़िए, ना किसी टीचर को देखना है, ना कुछ करना है। जितना भी पूछा गया शिफ्ट वाइज करके अपने से उसको कथन रहे, कारण रहे, निष्कर्ष रहे, अनुमान रहे, तर्क रहे, अपने से पढ़िए और अपने से जवाब दीजिए और देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न सही होंगे। कुछ गलतियाँ होंगी, हमसे भी होते हैं, आपसे भी होंगे। आइए अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न में। ये पूछा गया आपका दूसरा, लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एवं बोझ और उपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। मतलब लोगों का सोचना है कि सरकार का जो कर है वो भुगतान एवं बोझ और उपव्यय है, मतलब बोझ के मतलब उस पर भारी पड़ रहा, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। ये आपको गवर्नमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में कहा जा रहा। अब ये कथन कहा, निष्कर्ष में क्या कहता है इसका, सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किए जाने वाला कर देना निर्माण में काम आता है। दूसरा पढ़ते हैं, डायरेक्ट आपको हाँ नहीं कह देना पढ़ने के बाद में, दूसरा पढ़ते देखते हैं कि दूसरा में क्या करा। करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। ये बताइए, जो कथन में बात कहा गया था कर के लिए, उसके हिसाब से दूसरा बिल्कुल गलत है, निगेटिव जा रहा है कि अगर टैक्स हम लेते हैं तो हमें ज़्यादा इनकम होगा, ये सरकार कहना चाह रही है, तो ये जनता के थ्रू निगेटिव चला जाएगा और ये बिल्कुल कथन के अनुसार क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कथन में ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं सोचना है। मैंने आपको बताया निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है, जब भी सोचना है पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। और ये कह रहा है दूसरा में कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरकार ऐसी नहीं कर सकती है। लेकिन जो पहला है वो ऐसा सरकार कर सकती है कि पहला में है सरकार को जनता में जागरूकता, अब किसी भी तरह से जागरूकता फैलाइए, पैदा करनी चाहिए कि सरकार को किए जाने वाला कर जो है या दिए जाने वाला जो कर है देश के निर्माण में काम आता है। जो भी सरकार टैक्स लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो जनता के सामने आकर के बोले कि हाँ, आपकी जो भी आप कर टैक्स देते हैं वो हमें कहीं ना कहीं काम आते हैं। और किस चीज़ में काम आते हैं, किए जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, यानी पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा क्या होंगे, गलत होंगे। पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल पता चलेगा, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लास्ट में इसको बनानी है, नहीं तो जहाँ पढ़ के डायरेक्ट आप टिक लगाएं तो आपको गलत हो जाएंगे। और ऑप्शन को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आइए आपको मैं अगले प्रश्न में 60 नंबर में, जो आपको इसमें 60 नंबर में 4 प्रश्न में एक 60वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया।
अगला है कथन है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बात में हम आपको बता रहे हैं, राजनेता केवल, यहाँ पर बड़ लिखा हुआ है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक से सुंदर है, एक से क्या है, सुंदर है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कथन है, जरा यहाँ पर कहना क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। यहाँ पर कह रहा किसके बारे में, कथन के बारे में कह रहा कि राजनेता केवल सुंदर लड़की से शादी करेगा। मतलब राजनेता सुंदर लड़की से ही शादी करेगा और किसी से नहीं। मतलब अगर राजनेता के बारे में बात अगर रहेगा राजनीति निष्कर्ष में, तो उसका सही होगा कि वो सुंदर लड़की से ही शादी करेगी, तो ये सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सुंदर लड़की राजनेता से शादी करेगा। बात समझ में आ रहा है? ये कह रहा राजनेता के बारे में कि राजनेता केवल सुंदर लड़की से ही शादी करेगा। जैसे हम राजनेता है तो हम सुंदर लड़की से ही शादी करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सुंदर रहते तो जरूरी नहीं कि हम राजनेता से ही शादी करेंगे, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जरा माइंड से सोचिएगा कि कहना क्या चाह रहा। अब इसी में आइए, कहना है ऑप्शन में, ऑप्शन में करें निष्कर्ष में, एक्स राजनेता से शादी करें, एक्स राजनेता से शादी करें। एक्स क्या है, सुंदर है। तो अभी हम आपको बताएं कि सुंदर जरूरी नहीं है कि राजनेता से शादी करेगा। यहां पर जो कथन में कहा गया कि राजनेता के बारे में कि राजनेता केवल सुंदर लड़की से शादी करेगा, तो राजनेता के बारे में कहा था कि राजनेता सुंदर लड़की से शादी करेगा, तो फिर वो सही होता। लेकिन ये कह रहा सुंदर है, एक्स सुंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि राजनेता से ही शादी करेगा, एक्स राजनेता से शादी करेगा, ये जरूरी नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये नहीं, बिल्कुल नहीं गलत करो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा में आइए, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगा। अब देखिए वहां पर कह रहा था करेगा और यहां पर कह रहा दूसरा निष्कर्ष में नहीं करेगा, तो दोनों स्थिति हो सकता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और ऐसे स्थिति में जब दोनों कंपोनेंट सेम है, वहां भी एक्स राजनेता की बात है, यहां भी एक्स राजनेता की बात है, तो इसमें दोनों गलत है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका होंगे या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, या तो एक अनुसरण करेगा या तो दो अनुसरण करेगा, दोनों नहीं करेगा, या तो पहला वाले या तो दूसरा। इसीलिए या में चला जाएगा, या तो एक अनुसरण करता है या तो दो अनुसरण, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये आपको इस प्रश्न को अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल माइंड करेगा। और कोशिश करिएगा प्रश्न को एक बार, कथन को रहे जो भी रहे उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए और उसको जो निष्कर्ष है उससे रिलेट करिए, तो आपको माइंड में कहीं ना कहीं जाके फिट बैठेगा। आपको ऑप्शन तो देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना। और जो आपको दिल कह दिया कि केवल एक सही है वही मार देना, केवल दो सही वही मार देना, जो आपको फिर दिल कह दिया वही कर देना, फिर ऑप्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आइए लास्ट आपको 70 नंबर में पूछा गया, बस यात्रा कंपनी बेस्ट, एक कंपनी यात्रा है बस वाले जिसका नाम बेस्ट है, ने अपने किराए में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। मतलब कि किराए में 10% कहा कि हम बढ़ा देंगे, ये इसने फैसला किया। यही मेरा गलत हुआ है, कहाँ पर गलत हुआ मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों सही हुआ था, ये गलत हो गया था। यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों की विकल्प चुन सकते हैं। ये मैंने सही कर दिया था, बिल्कुल जैसे ही पढ़ा मैंने सही कर दिया कि अगर बेस्ट कंपनी अपनी किराया में बढ़ोतरी किया है तो हो सकता है हम लोग यात्री हैं, अगर कंपनी बढ़ाया है तो हम लोग कम वाले बस जहां किराया होगा उसको हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाली अन्य बसों की विकल्प चुन सकते हैं, बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन दूसरा इसका अनुमान में क्या कहा गया, वो तर्क है, अब ये अनुमान है। किराया, देखिए ये अनुमान है, अनुमान लगाना है आपको, पॉजिटिव चीज लगाना, नेगेटिव नहीं। किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहली जैसी ही बनी रह सकती है। देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ सकती है, अगर ये डायरेक्ट लिख देता कि दम होगा ही होगा, किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रहेगी और बनी रह सकती है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर ये कह देता बनी रहेगी तो ये गलत होगा। हम लास्ट में लिख दिए, जैसे शक्ति लिखा हुआ उस पर ध्यान नहीं दे करके पढ़ें, तो हम लोग दोनों सही कर दिए।
मतलब कि पहला सही कर दिए, दूसरा गलत कर दिए थे, क्योंकि बाबू पैसा बढ़ेगा तो यात्री कम भी जा सकता है, जरूरी कि पहले जैसा रहेंगे। लेकिन लास्ट में शक्ति लिखा हुआ, शक्ति है, तो ये अनुमान सही हो सकता है और बिल्कुल सही होंगे कि पहला जितना यात्री था उतना अभी भी रह सकती है। शक्ति वाला बात कहें, मैं ये नहीं करूँ कन्फर्म रहेगा, रह सकती है। अगर ये कह देता रहेगा पहले जैसा ही तो वो गलत हो जाता। तो यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिला कि रह सकती है, जे मिला है, तो 1 और 2 दोनों निहित है, ये आपका निष्कर्ष। तो मैंने आपको, देखिए मैं कोई रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ और मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं किससे प्रश्न को सोल्व करता हूँ। ऑप्शन को आपको ध्यान नहीं देना है, मुझे भी गलती होती है, आपको भी गलती हो, लेकिन कोशिश करना है कि आपको मैक्सिमम प्रश्न सही हो। 70 से 80%, 20% मामला में गलती हो सकती है। तो ऐसे आप प्रयास करें। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर का ALP का हुआ, ग्रुप डी का हुआ, ये दोनों को आप अभी देख लीजिए, आपके पास में टाइम है और आपका एक बिल्कुल माइंड काम करने लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत होने वाले प्रश्न यही है। सबसे ज़्यादा बच्चे से गलत होते हैं और ये जैसे सही हो जाता है इसका मार्क्स बढ़ जाते हैं, चला जाता है 5 नंबर 6 नंबर, और 1 नंबर का मायने रहता है। ये तो 4-5 प्रश्न रहते हैं, अगर सही हो गया तो फिर आपको बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ये प्रयास करिए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको नोटेशन करिए और उस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। नहीं तो कितनों टीचर से पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग वाले से, जब तक अपना माइंड नहीं लगाइएगा तब तक वो प्रश्न सही नहीं होंगे। और जैसा ही डायरेक्ट प्रश्न पढ़ें और अनुमान पढ़ें और तुरंत उत्तर देने का प्रयास करिएगा तो चीज़ें गलती होंगे। कथन को 2-3 बार पढ़िए, निष्कर्ष को पढ़िए, रिलेटेड करिए, तब जाकर के आपको जो दिल कहा था वो आंसर दीजिए। ऑप्शन को बिल्कुल नहीं देखना। तो चलिए फिर मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है, जो मेरा सजेशन है, मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ चीज़ों को सजेशन देता हूँ जितना मेरे पास में हो सकता है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।